बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी फंक्शन, इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन आपस में बॉडी की कोऑर्डिनेशन हो रही है, जो बाहर की तरफ रिस्पॉन्स हो रहे हैं, उस सारों का जो ताल्लुक़ है ना बेसिकली ब्रेन से है। और ब्रेन जो है वो सारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट किए हुए है, तो इसमें पूरा एक नेटवर्क जो है ना बना हुआ है। उस नेटवर्क को हम नर्वस सिस्टम का नाम दे देते हैं। नर्वस सिस्टम के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो कंप्राइज करता है ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज जो है वो इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि भेजते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब जो पेरिफेरल है वो नर्व्स पे है कंप्राइज करता, जो कि बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो ओवरऑल 3 चीज़ों पे से मिलकर बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये 3 चीज़ें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, और ये तीनों चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? इनका फंक्शनल यूनिट कौन है? सेंट्रल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। ठीक है ना, ब्रेन भी न्यूरॉन से मिलकर बना है, स्पाइनल कॉर्ड भी और नर्व्स भी, इन सब में न्यूरॉन या नर्व सेल्स हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूरॉन को पढ़ना ज़रूरी है कि न्यूरॉन बेसिकली क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं। सो नर्व सेल और न्यूरॉन, neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinators and coordinators to effectors। ठीक है ना, हमने अपना कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कैसे रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक बात पहुंचती है और फिर रिस्पॉन्स आता है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पेशलाइज सेल्स हैं। ठीक है, जो नर्व इम्पल्सेस क्या हैं? इलेक्ट्रिक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रैवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है ना, एक सिग्नल जाता है, एक वेव जाती है, तो वो उस न्यूरॉन सेल के थ्रू जो है ना इधर उधर मूव करती हैं। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। उसके साथ सपोर्टिंग सेल्स भी हैं जिनको न्यूरोग्लियल कहते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स टू न्यूरॉन्स। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है जी, न्यूक्लियस प्लस मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर है। 2 चीज़ें हैं। ठीक है, नर्व सेल्स के अंदर या न्यूरॉन के अंदर 2 चीज़ें हैं। मैं आपको पिक्चर से शो करती हूँ। ये देखिए, एक इसमें सेल बॉडी है, ठीक है, और एक इसमें एक्सॉन है। ये 2 चीज़ें हैं। अब जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ना वो इस सेल बॉडी के अंदर है, और दूसरा पार्ट एक्सॉन का है। इसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। सेल बॉडी के अंदर से बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये भी प्रोसेस एक निकल रहा है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स जो है ना इसको सिग्नल सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। जो वेव आती है, नर्व इम्पल्सेस आती हैं, वो सेल बॉडी की तरफ जो आ रही है वो डेंड्राइट्स की मदद से आ रही हैं, और सेल बॉडी से जो दूर जा रही है ना दूसरे किसी को पैगाम पहुंचाने, वो जा रही है एक्सॉन की मदद से। ठीक है, अब इस एक्सॉन के अंदर ना जो स्ट्रक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, ये है शिवॉन सेल्स इनको न्यूरोलियल सेल्स, मैंने आपको बताया जो सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरॉन को, यहाँ पर वो शिवॉन सेल्स हैं, उनको शिवॉन का नाम दिया गया है। और ये क्या करते हैं? ये एक्सॉन के इर्द एक शीट, एक फैटी लेयर जो है वो बना देते हैं, जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है माइलिन शीट क्या होती है? इसके इर्द गिर्द एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे करके आई होती है, और ये सेल्स जो है ना शिवॉन सेल्स, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। ये देखिए, एक इस तरह रेगुलर इंटरवल्स पे ये सेल यहाँ पे मौजूद हैं, और इन सेल्स के दरमियान में ये जगह है जहाँ यहाँ पॉइंट्स है ना, यहाँ माइलिन शीट नहीं है। माइलिन शीट जो है
वो एक कुछ एरियाज़ बीच में हैं जहाँ पे नहीं है और बाकी सारे में है और पॉइंट्स पे नहीं है। इन पॉइंट्स को जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है ना, उसको नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और यहाँ माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ जहाँ पर है वो एज एन इंसुलेटर काम कर रही है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं करता। और जो नोड्स है ना, वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारा, जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो जंप करती है, यहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब एक चीज़ जो भाग के जा रही है वो जल्दी पहुँचेगी, या एक चीज़ जो जंपिंग करती हुई जा रही है वो जल्दी पहुँचेगी। जाहिर सी बात है, जो जंप करते हुए जा रही है, रन कर रही है, वो फटाफट पहुँचेगी। तो ये मकसद है वो ये है कि नर्व इम्पल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है, जल्दी से नर्व इम्पल्स अपने प्रॉपर मंजिल पे अपनी पहुंच जाती है। तो ये सारे एक्सॉन्स में नहीं होता, कुछ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी होते हैं। ये जो है वो यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन शो किया गया है। तो नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्शन, यहाँ पे सॉल्टेटरी इम्पल्स बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, जो जंपिंग करती है ना नर्व इम्पल्स, जो नोट टू नोट जंप करके पहुँचती है, उस नर्व इम्पल्स को सॉल्टेटरी इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, सॉल्टेटरी इम्पल्स है, मैं आपको बताती हूँ। इम्पल्स दैट जम्प फ्रॉम नोड टू नोड आर कॉल्ड सॉल्टेटरी जंपिंग इम्पल्सेस। ठीक है, और ये दिस इंक्रीज द स्पीड। इम्पल्स जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। नोड टू नोड जो है वो मूव करती है ना, उसको सॉल्टेटरी इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो स्ट्रक्चर था हमारे जो है वो न्यूरॉन सेल का। सेल बॉडी विद एक्सॉन, विद माइलिन शीथ, विद नोड्स ऑफ रैनवियर, विद शिवॉन सेल्स दैट आर न्यूग्रोलियल सेल्स। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी टाइप्स बताऊंगी कि जो हमारे जो न्यूरॉन्स भी हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से जो है वो डिफरेंट 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो में जो है फिल वक्त जो है वो इसका स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।